नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बीते 2 दिनों की सुस्ती के बाद शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 250 अंक तक मजबूत होकर 38,500 अंक के पार चला गया, तो वहीं निफ्टी में भी तेजी दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में रिलायंस के शेयर में करीब 2% तक की तेजी रही। वहीं सन फार्मा, एल&टी और एशियन पेंट के शेयर भी बढ़त के साथ कारोबार करते दिखे। गिरावट वाले शेयरों में HCL, पावर ग्रिड, मारुति शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ईमानदार करदाताओं के लिए नया प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट लॉन्च किया। इसमें 3 बड़े सुधार फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर और फेसलेस अपील शामिल है। फेसलेस असेसमेंट में करदाता जिस शहर में रिटर्न फाइल कर रहे हैं वहां का इनकम टैक्स अफसर केस नहीं देखेगा, बल्कि कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस से देश भर के किसी भी अफसर को केस अलॉट हो जाएगा। टैक्स पेयर चार्टर का मकसद करदाताओं की दिक्कतें कम करना है और अफसरों की जवाबदेही तय करना है। फेसलेस अपील के तहत नोटिस मिलने के बाद की प्रक्रिया को लेकर भी करदाताओं को कोई आपत्ति है तो वह अपील कर सकता है। यह भी फेसलेस प्रक्रिया होगी, यानी अपील करने वाले और जिस अफसर के पास अपील पहुंचेगी वे दोनों एक दूसरे से अनजान रहेंगे। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइडांस इसके भारतीय कारोबार को मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बेच सकती है। इस संबंध में दोनों कंपनियों के बीच जुलाई के आखिर में बातचीत शुरू हुई थी। हालांकि दोनों कंपनियां अभी किसी भी सौदे पर नहीं पहुंची है। इस पर रिलायंस, बाइडांस और टिकटॉक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ई कॉमर्स फर्म अमेजॉन इंडिया ने ऑनलाइन मेडिसिन सेगमेंट में अपनी एंट्री करते हुए अमेजॉन फार्मेसी लॉन्च कर दी है। अमेजॉन इंडिया ने इस सर्विस को सबसे पहले बेंगलुरु में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया है। कंपनी इसे जल्द ही अन्य शहरों में भी लॉन्च करेगी। बता दें कि कोविड-19 महामारी के चलते लागू लॉकडाउन और अनलॉक के दौरान मेडिसिन की मांग में तेजी आई है। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने गुरुवार को जारी अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर राज्य सरकारों के सेल्स टैक्स की वसूली जून तिमाही में 25% घटने का अनुमान है। इसके बावजूद पूरे कारोबारी साल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर राज्यों के सेल्स टैक्स की वसूली सालाना आधार पर 7 से 9% बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच सकती है। आकृति इको सिटी, भोपाल की सबसे प्रतिष्ठित टाउनशिप में घर खरीदने का आखिरी मौका सिर्फ 8,99,000 में। आकृति निवास, संपर्क करें आकृति निवास, आकृति इको सिटी, E8 एक्सटेंशन, भोपाल। मोबाइल नंबर 9907088088। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक बेचे गए BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दे दी है। सिर्फ उन्हीं वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा जिनका ब्यौरा सरकारी पोर्टल ई-वाहन पर उपलब्ध है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट किया है कि यह छूट दिल्ली NCR में बिके वाहनों पर लागू नहीं होगी। पहले सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में सभी BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी थी, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए यह छूट दी गई है। लद्दाख में चल रहे तनाव और भारत द्वारा कारोबारी पाबंदी लगाए जाने के बाद चीन ने गुरुवार को भारत से आने वाली एकल मोड ऑप्टिकल फाइबर पर एंटी डंपिंग ड्यूटी 5 साल के लिए बढ़ा दी है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि नया नियम शुक्रवार से प्रभावी हो जाएगा। मंत्रालय के मुताबिक भारत से आ रहे फाइबर के कारण चीन का घरेलू उत्पाद प्रभावित हो रहा है और इसे बचाने के लिए यह ड्यूटी बढ़ाई जा रही है। यह बढ़ोतरी 7.4 से 30.6% के बीच होगी, जो भारत से आने वाली चुनिंदा चीजों पर रहेगी। इस बीच भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने चीनी कंपनियों द्वारा संचालित या उनके मालिकाना हक वाले तेल टैंकरों की बुकिंग को बंद करने का फैसला किया है। भले ही जहाज किसी तीसरे देश में पंजीकृत हो, यह निर्णय चीन के साथ व्यापारिक गतिविधियों को रोकने के लिए पिछले महीने जारी निर्देशों के तहत आया है। आकृति इको सिटी, भोपाल की सबसे प्रतिष्ठित टाउनशिप में घर खरीदने का आखिरी मौका सिर्फ 8,99,000 में। आकृति निवास, संपर्क करें आकृति निवास, आकृति इको सिटी, E8 एक्सटेंशन, भोपाल। मोबाइल नंबर 9907088088। भारत में चीनी ऐप और वहां की कंपनियों और निवेश पर शिकंजा कसने के बाद अब 5G तकनीक के परीक्षणों के लिए चीनी विक्रेताओं को प्रतिबंधित करने की खबरें आ रही हैं। हालांकि अंतिम तौर पर अभी यह निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार के सूत्र बताते हैं कि चीन की कंपनी हुआवे और ZTE को 5G परीक्षणों में शामिल नहीं किया गया है।
कोविड-19 महामारी से प्रभावित अरबों रुपए का शादियों का भारतीय शादी कारोबार रिकवरी की ओर है। लॉकडाउन के चलते अप्रैल मई में हजारों शादियां आगे की डेट के लिए टल गई थी। अब नवंबर, दिसंबर या फिर अगले साल के लिए शादी के वेन्यू से लेकर अन्य जानकारी जुटाई जा रही है। बड़ी संख्या में लोग वेन्यू बुकिंग को लेकर पूछताछ कर रहे हैं। खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई में बढ़कर 6.93% हो गई है। मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने से महंगाई दर बढ़ी है। गुरुवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार इससे पहले जून महीने में मुद्रास्फीति 6.23% थी। इस बीच खाने पीने के सामान महंगे होने से जुलाई में खुदरा महंगाई की दर बढ़कर 6.93% पर पहुंच गई। गुरुवार को जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े के मुताबिक पिछले महीने खाद्य वस्तुओं की महंगाई बढ़कर 9.62% पर पहुंच गई। इससे पिछले महीने जून में खुदरा महंगाई की दर 6.23% और खाद्य महंगाई की दर 8.72% रही थी। नागरिक विमानन नियामक ने गुरुवार को बताया कि इस साल जुलाई में कुल 21 लाख लोगों ने घरेलू हवाई यात्रा की, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 82.2% कम है। वहीं जून में 6 प्रमुख भारतीय विमानन कंपनियों में से 5 में क्षमता का 50 से 60% का ही उपयोग हो सका। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आधार से अब तक 32 करोड़ पैन नंबर लिंक किए जा चुके हैं। सरकार के ट्वीट के अनुसार 29 जून तक 50 करोड़ पैन अलॉट किए गए हैं, यानी अभी भी 18 करोड़ से ज्यादा पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हुए हैं। सरकार ने पहले ही आधार को पैन से जोड़ने की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी है। इस तारीख तक आधार पैन लिंक न कराने पर ग्राहक का पैन नंबर इनएक्टिव हो जाएगा। कोविड-19 की वजह से आने वाले समय में बुकिंग इंडस्ट्री के बुरे फंसे कर्जों में भारी वृद्धि की आशंका से बैंक अब सतर्क हो रहे हैं। इसी कड़ी में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लॉन्च किया। साथ ही उसने अपनी कानूनी टीम को मजबूत किया है ताकि कर्ज की रिकवरी में आसानी हो सके। अक्सर लोगों के एटीएम कार्ड से फ्रॉड होने की सूचनाएं आती रहती हैं। फ्रॉड को रोकने के लिए बैंक भी समय समय पर अपने ग्राहकों को सचेत करते रहते हैं। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक भी ऐसे ही टिप्स को अपने ग्राहकों के साथ शेयर करता रहता है ताकि उनके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो। एसबीआई ने अपील की है कि ग्राहकों को किसी भी एटीएम कम डेबिट कार्ड धोखाधड़ी से बचने के लिए पूरी प्राइवेसी में एटीएम लेन देन करना चाहिए। एसबीआई ने ट्वीट किया, आपका एटीएम कार्ड और पिन महत्वपूर्ण है। यहाँ आपके पैसे सुरक्षित हैं और सुरक्षित रखने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। एटीएम या पीओएस मशीन पर एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते समय कीपैड को कवर करने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करें। कभी भी अपना पिन कार्ड डिटेल्स शेयर ना करें। अपने कार्ड पर पिन कभी ना लिखें। अपने कार्ड के डिटेल्स या पिन के लिए ईमेल, एसएमएस या कॉल का जवाब ना दें। अपने जन्मदिन, फोन या अकाउंट नंबर से अपने पिन के रूप में नंबर का इस्तेमाल ना करें। अपने ट्रांजैक्शन की रसीद को डिस्पोज ना करें। अपना ट्रांजैक्शन शुरू करने से पहले जासूसी कैमरों की तलाश करें। कीपैड हेरफेर से सावधान रहे। एटीएम या पीओएस मशीन का इस्तेमाल करते समय हीट मैपिंग करें। अपने कंधे के पीछे अपना पिन चुराने वाले किसी व्यक्ति से खुद को सुरक्षित रखें। लेन देन अलर्ट के लिए साइन अप करना सुनिश्चित करें। रात में करें ओटीपी आधारित कैश विड्रॉल सिस्टम का उपयोग। बैंक ने हाल ही में रात में 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच एटीएम पर कैश विड्रॉल करते वक्त ओटीपी आधारित सिस्टम को शुरू किया है। इसको 1 जनवरी 2020 से लागू किया गया था। देश के सभी बड़े मनी लेंडर एसबीआई ने अपने एटीएम विड्रॉल चार्ज में बदलाव किए थे, जो 1 जुलाई से लागू हुए थे। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एसबीआई ने 30 जून तक 3 महीने की अवधि के लिए एटीएम सेवा शुल्क की माफी की घोषणा की थी। साथ ही उसने अपनी कानूनी टीम को मजबूत किया है ताकि कर्ज की रिकवरी में आसानी हो सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार। आकृति इको सिटी, भोपाल की सबसे प्रतिष्ठित टाउनशिप में घर खरीदने का आखिरी मौका। सिर्फ 8,99,000 में। आकृति निवास। संपर्क करें आकृति निवास, आकृति इको सिटी, E8 एक्सटेंशन, भोपाल। मोबाइल नंबर 9907088088। आकृति इको सिटी, भोपाल की सबसे प्रतिष्ठित टाउनशिप में घर खरीदने का आखिरी मौका। सिर्फ 8,99,000 में। आकृति निवास। संपर्क करें आकृति निवास,